हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मुलेटर। एक बार जस्ट रिप्लाई कर दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? बस एक बार रिप्लाई कर दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो हम लोग आज लाइव हुए हैं। जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसके यूनिट 5 के प्रॉब्लम सॉल्व आपका एग्जाम होने वाला है। तो हम लोग यूनिट 5 का जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, बेसिकली इसमें ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन और इंडक्शन मशीन हमें पढ़ना है, उसके न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग लाइव हुए हैं, केवल न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। किसका? यूनिट 5 का। लास्ट मशीन जो है यूनिट 5 है, उसका न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स है ट्रांसफार्मर के हैं, डीसी मशीन के हैं, इंडक्शन मशीन के हैं। हालांकि पहले ट्रांसफार्मर में 3 फेज भी होता था, अभी सिलेबस से हट गया है। तो बेसिकली 3 फेज ट्रांसफार्मर से यहाँ क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि भी सिलेबस में नहीं है। पहले होता था, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पहले जो एग्जाम जो लिखते थे, बिहार जो नया सिलेबस अपडेट हुआ उससे पहले, तो उसमें था, हालांकि अब हट गया। और ये कंबाइंडली एक ही यूनिट में सब आ गए हैं, मतलब ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन और इंडक्शन मशीन सब एक ही यूनिट में आ गए हैं, जिसको यूनिट 5 के नाम से जाना जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का। एक बार क्वेश्चन हम लोग रीड आउट करेंगे और तब देखेंगे इसका सॉल्यूशन। और जो लोग बाबू लाइव हैं, आप लोग को अगर कुछ दिक्कत है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इवन क्वेश्चंस में भी कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट है, तो सिलेबस में अगर कुछ डाउट है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग आपका डाउट सॉल्विंग सेशन भी ले रहे हैं ना। ओके, एक क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। A 40 kVA single phase transformer has 400 turns on primary and 100 turns on secondary. The primary is connected to 200 volt 50 Hz supply. Determine the secondary voltage on open circuit. Sub question B, the current falling through the two winding on full load. And sub question C, the maximum value of flux. ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले जब भी आपके इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप लोग ऑलवेज स्टार्ट करिएगा गिवन डेटा से, कि डेटा क्या गिवन है। तो द गिवन डेटा इज गिवन डेटा। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, कि गिवन डेटा क्या है, देन आप आगे प्रोसीड करिएगा। गिवन डेटा क्या है? आपके पास जो केवीए रेटिंग है ट्रांसफार्मर की, वो 40 है। जो केवीए रेटिंग है वो 40 है, 40 केवीए का ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, हैज 400 टर्न्स ऑन द प्राइमरी। मतलब N1 की वैल्यू कितनी दी है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज 400 एंड 100 टर्न्स ऑन सेकेंडरी, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज 100. तो 100 turns on the secondary. The primary is connected to 200 volt 50 hertz supply. प्राइमरी का मतलब क्या है? V1 का वैल्यू दिया हुआ है 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू दी हुई है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दिया है F इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ठीक है, ओके। आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, आपका पीडीएफ जो है अपलोड हो जाता है आपके ऐप पे, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, बस आप देखते चलिए क्या हो रहा है। आपका 50 हर्ट्ज की सप्लाई दी हुई है, आपसे बोल रहा है क्या क्या निकालने के लिए। अच्छा, यहाँ एफ लिख देते हैं यहीं पे, एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज, इतना ही है। अब आते हैं पहला क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन ए कह रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है? द सेकेंडरी वोल्टेज ऑन द ओपन सर्किट। तो हम लोग को पता होगा कि ओपन सर्किट के समय V1 और E1 बराबर होता है। V1 बराबर होता है E1 के, एंड V2 बराबर होता है E2 के। किसकी बात कर रहे हैं? जब आप ओपन रखते हो तो ये दोनों बराबर होते हैं। मतलब प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज एंड प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ बराबर होते हैं, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज और सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ भी बराबर होता है। ऑल्सो आपको यह भी पता है कि E1 बटा E2 दैट इज इक्वल टू V1 बटा V2 that is equal to N1 बटा N2। तो हम लोग ये पूरे रिलेशन पता है। हमको बोल क्या निकल रहा है? सेकेंडरी इंड्यूस है, सेकेंडरी वोल्टेज का ये ओपन सर्किट वोल्टेज और सेकेंडरी इंड्यूस में दोनों सेम ही होगा ओपन सर्किट में, यानी कि V2 निकालना है। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से अगर आगे बढ़िएगा, दिस विल गिव यू V2 इक्वल टू, थोड़ा सा हम लोग रीअरेंजिंग का काम करेंगे, तो V2 इधर भेज दीजिए V2 को, तो V1 इंटू N2 बाई N1, V1 इंटू N2 बाई N1, यही होगा। V1 इंटू N2 बाई N1।
सारे टर्म हम सारे वैल्यूज हमें दिए हुए हैं, V2 भी दिया हुआ है, हमारे पास V1 भी दिया हुआ है, सारे वैल्यूज दिए हुए, हमें V2 निकालना है। दिस विल गिव यू V2 इक्वल टू, वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। V1 इक्वल टू 200, कितना टर्न्स है सेकेंडरी में, तो 100 है, और कितना टर्न्स है प्राइमरी में, दैट इज द 400। N2 है, ये 4, ये यहां से कैंसिल हो गया और ये चला गया 2, ये हो गया 50, यानी कितना वोल्ट हो गया, 50 वोल्ट। दिस विल गिव यू V2 इक्वल टू 50 वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन, सिंस ये मॉड्यूल यूनिट 5 का पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया। तो V2 की वैल्यू कितनी भाई, इतना वोल्ट। हालांकि अब बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जब से एग्जाम ले रहा है, तब से क्वेश्चन के लेवल आपके इजी ही आ रहे हैं, पहले कंपैरेटिवली टफ हुआ करता था, ठीक है, अब बहुत इजी आया है। ओके, गुड इवनिंग। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो यूनिट 5 है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, ठीक है। तो अब अभी जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली यूनिट 5 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल मशीन का है, उसके न्यूमेरिकल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो पहला हो गया हमारे पास V2 की वैल्यू हो गई 50 वोल्ट, पहला क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द करंट फॉलोइंग थ्रू द 2 वाइंडिंग्स ऑन द फुल लोड। तो दोनों वाइंडिंग में जो करंट फॉलो करेगा उसको बताना है आपको क्या होता है। ओके, नाउ आपको ये भी पता है, क्वेश्चन भी देते हैं, सेंस KVA एट प्राइमरी वोल्टेज, यानी कि KVA 1 इक्वल टू क्या होता है, KVA 2, यानी कि प्राइमरी का KVA और सेकेंडरी का KVA बराबर होता है। यानी कहने का मतलब प्राइमरी में भी वही KVA होता है, सेकेंडरी में भी वही KVA होता है, और ये कितना दिया है, 40 दिया हुआ है, 40 किलो वोल्ट एम्पियर, यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है 40। नाउ अच्छा, KVA का मतलब क्या होता है, पहला प्राइमरी की साइड से देखते हैं। तो प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, KVA 1 का मतलब क्या हुआ, V1 इंटू I1 इंटू 10 टू द पावर 3। क्यों 10 टू द पावर -3? क्यों 10 टू द पावर -3? क्योंकि आप किलो वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट कर रहे हो। ये हो गया वोल्टेज रेटिंग, ये हो गया करंट रेटिंग, और 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया KVA रेटिंग, ठीक है। तो KVA इज इक्वल टू 40 है, क्योंकि अब तुम यहां 40 ले लोगे, इक्वल टू 40 है। एंड अच्छा, इसको अगर या सेकेंड वाले से देखें तो कितना हो जाएगा, V2 इंटू I2 इंटू 10 टू द पावर -3 ऑल्सो इक्वल टू 40 है। बस हमें दोनों ही इक्वेशन से निकाल लेना है क्या, I1 एंड V1, I1 एंड I2। तो I1 किसके बराबर हो जाएगा, ये 40 डिवाइड बाई, मतलब 40 डिवाइड बाई V1 इंटू 10 टू द पावर -3, बस यहां से निकाल दिया हम I1। एंड I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेक्स्ट 40 KVA रेटिंग सेम रहता है, V2 इंटू 10 टू द पावर -3, वैल्यू पुट करिए, हमें I1 मिल जाएगा और हमें I2 मिल जाएगा। दिस इक्वल टू 40 डिवाइड बाई V1 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 200, V1 दिया है 200, तो ये हो गया 200 इंटू 10 टू द पावर -3। एंड I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 डिवाइड बाई 50 निकाले थे हम लोग, इंटू 10 टू द पावर -3। दिस विल गिव यू I1 इक्वल टू, चलिए कैलकुलेटर का नीड है, बाबू रिप्लाई कर दीजिए जो लोग लाइव है, एक बार जो लोग लाइव है वो लोग रिप्लाई कर दीजिए, वैल्यूज कितना कितना आ रहा है, जस्ट एक बार रिप्लाई कर दीजिए जो लोग लाइव है। 40 डिवाइड बाई 200 इंटू 1000, ये आ रहा है 200 एम्पेयर, ये आ गया 200 एम्पेयर। एंड इधर आ जाएगा, एंड I2 इक्वल टू, ये थोड़ा ज्यादा होगा, 800 एम्पेयर, 800। तो जो प्राइमरी है उसमें 200 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, और जो सेकेंडरी है उसमें 800 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा।
दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का। 200 एम्पियर एंड 800 एम्पियर। ठीक है, नाइस। हाँ ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। अब ये सर ये कहां से निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स? तो आइदर यू कैन फाइंड एट द प्राइमरी साइड और यू कैन फाइंड एट द सेकेंडरी साइड, क्योंकि जो मैक्सिमम फ्लक्स होता है वही फ्लक्स पूरे कोर में सेटअप होता है, वही प्राइमरी से भी लिंक करता है, वही सेकेंडरी से भी लिंक करता है, राइट। तो हम लोग को पता है तीसरा पार्ट है यहां से निकालने के लिए, उसमें निकालना है हमें फ्लक्स। तो सिंस E1 कहिए या V1 कहिए दोनों सेम ही होगा, तो यहां पे क्योंकि ओपन सर्किट है, E1 इक्वल टू V1 इक्वल टू 4.44 या रूट अंडर 2 पाई, आपकी मर्जी जो चाहे ले सकते हैं। 4.44 इंटू F इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू प्राइमरी, F इंटू फाइव इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो यही क्या निकलना हमें, फाइव ही तो मैक्सिमम फ्लक्स है, फाइव इंटू नंबर ऑफ टर्न्स N1, और हमें निकलना क्या है फाइव, जो कि है मैक्सिमम फ्लक्स। दिस विल गिव यू फाइव मैक्सिमम फ्लक्स इक्वल टू E1 एंड डिवाइड बाई, ये पूरा लिख लीजिए, 4.44 इंटू F इंटू नंबर ऑफ टर्न्स N1। दिस विल गिव यू, ये दिया है 200 वोल्ट डिवाइड बाई 4.44 इंटू F कितना दिया है 50 हर्ट्ज, एंड प्राइमरी में कितना टर्न है 400। बस हो गया, कहानी खत्म। इसको सॉल्व करिए, आपका वैल्यू मिल जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स की कितनी वैल्यू है। ठीक है, ये हो गया 200 डिवाइड बाई इंटू 50 इंटू 400, डेफिनेटली ये मिली में आएगा, तो 2.25 मिली वेबर आ रहा है। तो ये 2.25 मिली वेबर होता है फ्लक्स का यूनिट, तो मिली वेबर इज द करेक्ट यूनिट, करेक्ट आंसर दिस पार्ट सी। ठीक है, तो ये आंसर है। ये आपके पास 3 सब क्वेश्चन थे, क्वेश्चन ए, सब क्वेश्चन बी एंड सब क्वेश्चन सी। सबको क्लियर है? जो लोग लाइव है बाबू एक बार रिप्लाई कर दीजिए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हम लोगों को? सिंपल क्वेश्चन था, ट्रांसफार्मर से बेस्ड। एक बार रिप्लाई करिए, क्या क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हेन अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ 1000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, द कोर लॉस इज 1000 वाट, of which 650 is hysteresis and 350 is eddy current loss। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लॉस का, ट्रांसफार्मर के लॉसेस का। If the applied voltage is rise to 2000 volt and frequency to 100 hertz, find the new core loss। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, गिवन डेटा के साथ आते हैं पहले, देन सी द सॉल्यूशन। गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है आपका, जो पहले आप वोल्टेज अप्लाई किए हो, V इक्वल टू कितना है 1000 वोल्ट, एंड कितना हर्ट्ज सप्लाई है, F इक्वल टू 50 हर्ट्ज, F इक्वल टू 50 हर्ट्ज सप्लाई है। इस समय जो कोर लॉस है, यानी कि टोटल आयरन लॉस, PI हम लोग लिखते हैं कोर लॉस को आयरन लॉस, दैट इज 1000 वाट है, जिसमें से हिस्टेरेसिस लॉस PH की वैल्यू दी है 650। अच्छा, ये पहला, एंड PE ईडी करंट लॉस की वैल्यू कितनी दी हुई है 350, ये दिया हुआ है। नाउ कह रहा है, जो दूसरा केस है, वोल्टेज को अगर 1000 से 2000 वोल्ट कर दें,
मतलब V डैश बिकम 2000 वोल्ट एंड F डैश यानी कि फ्रीक्वेंसी बिकम 100 हर्ट्ज। इस केस में आपको न्यू कोर लॉस क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, न्यू कोर लॉस क्या होगा ये आपको निकालना है। राइट, बढ़िया। चलिए समझते हैं। अब देखिए क्या यहां पे समझना, सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, यहां पे ध्यान से देखना थोड़ा सा। देखो क्या बोल रहे हैं, क्या बाबू V बाई एफ का रेशियो V बाई एफ इक्वल टू V डैश बाई एफ डैश है क्या? हाँ ऐसा है, आप निकाल के देख लीजिए क्या है। क्या V डैश बाई एफ डैश और V बाई एफ दोनों सेम ही है? हाँ, ये कितना है 1000 बाई 50, 1000 बाई 50 या 2000 बाई 100, बोथ आर द सेम ओनली, यानी कि ये 20 है। यानी कि V बाई एफ का रेशियो सेम है। if V बाई एफ का रेशियो अगर सेम है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट फ्लक्स है, यानी कि फ्लक्स जो डेंसिटी है Bm क्या होता है, Bm इज प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ रेशियो, यानी कि Bm इज कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज Bm मतलब कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी आपका कांस्टेंट है, ये फिक्स है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहां से आगे बढ़ते हैं जरा सा। अगर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है तब आपका ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। क्या कंसेप्ट हैं कि अगर V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट है, इफ द रेशियो ऑफ V बाई एफ इज कांस्टेंट, Bm इज कांस्टेंट, इस केस में जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है यानी कि PH, हिस्टैरिसीस लॉस, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इट इज ओनली प्रोपोर्शनल टू, देखो एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है थोड़ा समझा भी देते हैं जिसको नहीं पता है। देखो पीएच क्या होता है, दैट इज KH इंटू BM टू द पावर ईटा इंटू F, ये होता है, ध्यान से समझना। अब Bm तो हो गया कांस्टेंट, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, ये पूरा वैल्यू हो गया बाबू कांस्टेंट। Bm कांस्टेंट हो गया ना यहाँ पे, तो पूरा वैल्यू कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए पीएच की वैल्यू क्या हो गई, कोई एक CH ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो हिस्टैरिसीस लॉस हो जाएगा आप एक कांस्टेंट CH इंटू F, बस ये हो जाएगा, एक कांस्टेंट CH इंटू F हो गया। ऑल्सो एडी करंट लॉस क्या होता है, PE, ये बराबर होता है T इंटू BM स्क्वायर F स्क्वायर। अब देखो Bm तो ऑलरेडी आपको बता दिए कि Bm क्या है, कांस्टेंट है। Bm क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, ये पूरा टर्म यहां से कांस्टेंट हो गया, यानी कहने का मतलब ये है अगर ये कांस्टेंट है तो Pe की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल गिव यू ईडी करंट लॉस इक्वल टू सम CE इंटू F स्क्वायर, ईडी करंट लॉस कांस्टेंट, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा और ये फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब देखो यहां के बाद ना तुम्हारा लॉजिक काम करना चाहिए और तुम यहां के बाद बड़ी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यहां के बाद तुम्हारा लॉजिक काम करना चाहिए और बड़ी इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर यहां से तुम देखो तो क्या कंक्लूड कर रहे हो, यहां पे यहां से अगर देखोगे तो क्या कंक्लूड कर रहे हो सर, कंक्लूड ये कर रहे हैं कि पीएच जो है ना वो प्रोपोर्शनल होगा एफ के, समझते जाना, ये CH तो कांस्टेंट हो गया तो प्रोपोर्शनल होगा एफ के, एंड जो ईडी करंट लॉस है ना PE वो प्रोपोर्शनल होगा एफ स्क्वायर के। हमको बस ये रिलेशन चाहिए था, हम ये रिलेशन पता चल गया, हम लोग निकाल लेंगे आगे का बात। क्योंकि अब देखो यहां ये जो वोल्टेज दिया है, कहां गया, ये जो वोल्टेज दिया है बस वो इसलिए दिया है कि क्या सिस्टम में V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट रखा गया है फर्दर की नहीं, मतलब आगे जो रखा गया है क्या वो V बाई एफ की रेशियो कांस्टेंट रखा गया है कि नहीं, इसको जांचने के लिए दिया हुआ है। जैसे ही हमें पता चल गया कि हाँ V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट है
तब हमें कोई जरूरत नहीं है, ये इस भी की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें पता चल गया ना कि कांस्टेंट है कि पीएच प्रोपोर्शनल हो गया एफ के और पी प्रोपोर्शनल हो गया एफ स्क्वायर के। अगर ये बाबू आपको पता चल गया देन तुम ये क्या ये लिख सकते हो कि पीई सॉरी पहले पीएच आते हैं, एफ के प्रोपोर्शनल है तो पीएच बाई पीएच डैश, या उल्टा ले लो पीएच डैश बाई पीएच इक्वल टू एफ डैश बाई एफ। ये प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहां पे, क्योंकि वो बराबर प्रोपोर्शनल है तो उसका रेशियो भी प्रोपोर्शनल होगा। तो पीएच डैश बाई पीएच इक्वल टू एफ डैश बाई एफ, दिस विल गिव यू पीएच डैश इक्वल टू एफ डैश बाई एफ बाई पीएच, एफ डैश बाई एफ इंटू पीएच। बस सारे वैल्यूज आपको पता है, अब पीएच डैश निकाल लीजिए। एफ डैश कितना है 100 हर्ज हो जा रहा है, ये कितना था 50 हर्ज से 100 हर्ज हो रहा है, और पीएच की वैल्यू कितनी थी पहले 650 650 इंटू 650। बस मल्टीप्लाई करिए डिवाइड करिए तो कट जाएगा 2 से, और 650 इंटू 2 इंटू इक्वल टू 1300, यानी कि पीएच डैश की वैल्यू कितनी हो गई 1300 वाट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब ये आंसर नहीं है, ये 1300 वाट हमने निकाल लिया। ये किसकी वैल्यू है पीएच डैश की। सिमिलरली आप पीई डैश भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप पीई डैश भी निकाल सकते हैं। ऑल्सो क्या बोल रहा है मैं कि पीई जो है वो एफ के प्रोपोर्शनल, एफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो पीई डैश बाई पीई इक्वल टू एफ डैश का स्क्वायर बाई एफ का स्क्वायर। बट अब स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा ये, एक्चुअली ये 4 गुना हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट पीई डैश बाई पीई, अच्छा पीई डैश निकालना है तो पीई डैश इक्वल टू एफ डैश का स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर इंटू पीई, एफ डैश का स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर इंटू पी। ये स्क्वायर है, ध्यान रखना ये स्क्वायर है पूरा। दिस विल गिव यू पीई डैश इक्वल टू एफ डैश का स्क्वायर, एफ कितना है 100, 100 का स्क्वायर बाई 50 का स्क्वायर इंटू 350 है ये 350 350। मस्त। ओके नाउ थोड़ा सा इसको पीई डैश इक्वल टू देख लीजिए क्या आया। फिर ये करोगे तो 2 भाग में जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, यानी कि 35 से 4 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 1400, है ना। 35 दूनी 70 और दूनी 14, यानी कि 1400 वाट। राइट, अब हमें दोनों वैल्यूज मिल गए हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन में ईडी करंट और हेसिस लॉस निकालने के लिए नहीं बोला है, बोला है टोटल आयरन लॉस निकालने के लिए। क्या बोला है? टोटल आयरन लॉस निकालने के लिए। चलिए देखते हैं क्या होता है आयरन लॉस। तो एक्चुअली जो आयरन लॉस होगा, इसलिए जो कोर लॉस होगा, इसलिए कोर लॉस पी डैश इक्वल टू पीएच डैश प्लस पीई डैश, दोनों आप निकाले हुए हैं, यानी कि पीआई डैश इक्वल टू जो आपका आयरन लॉस होगा या कोर लॉस होगा वो 1300 प्लस 1400 हो गया, तो 1300 वाट स्टेसिस लॉस नया वाला जो निकाले हो प्लस 1400 वाट ईडी करंट लॉस, एंड दिस विल गिव यू द फाइनल रिजल्ट एज पीआई डैश इक्वल टू 2700 वाट। तो ये आंसर हो गया हमारा 2700 वाट। तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि जो आयरन लॉस आपको मिलेगा नया वाला वो कितना मिलेगा, तो दैट इज 2700 वाट। समझ में आ गया? एक बार रिप्लाई करिए बाबू जो लोग लाइव है, एक बार जस्ट रिप्लाई कर दीजिए।
हाँ हेलो, बताइए हरिराम गुप्ता जी, आप बताइए क्या बात है? कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप बताइए बाबू। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया, ये भी रिप्लाई कर दीजिए। ओके बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन एक बार रीड आउट करते हैं। फाइंड, अब अगेन ट्रांसफॉर्मर्स क्वेश्चन है, आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे सेट हुआ है। पहला क्वेश्चन टर्न्स रेशियो से रिलेटेड था, जो आप ईएमएफ इक्वेशन निकालते हैं उससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन था ये, है ना। इसमें आपने ईएमएफ के रिलेशंस सारे पढ़े। जो दूसरा क्वेश्चन था ये वाला पहला, इसमें आपने ईएमएफ के सारे रिलेशंस पढ़े। जो दूसरा क्वेश्चन था वो था लॉसेस पे डिपेंडेंट, जो ना ट्रांसफार्मर में लॉस होते हैं उस पे ये क्वेश्चन इस टाइप का फ्रेम होता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ऑल डे एफिशिएंसी पे, जिसको आप पावर एफिशिएंसी भी कहते हो, है ना। तो ऑल डे एफिशिएंसी पे चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। फाइंड ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर हैविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 98% एट 1500 kVA at unity power factor, loaded as 12 hours, loaded as 12 hour मतलब 12 घंटे के लिए, 2 किलोवाट एट 0.5 पावर फैक्टर, लैग 6 आवर के लिए 12 किलोवाट 0.8 पावर फैक्टर लैग, एंड अगेन 6 आवर के लिए कोई लोड उस पर नहीं है। ओहो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ऑल डे एफिशिएंसी निकालना है ट्रांसफार्मर का, जिसमें ईटा मैक्स की वैल्यू दी हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। लेट्स सी सॉल्यूशन। तो गिवन डेटा क्या है इसका, ये देखते हैं। गिवन डेटा कह क्या रहा है, ट्रांसफार्मर के पास ईटा मैक्स है, मैक्सिमम एफिशिएंसी है 98%, यानी कि 0.98। 98% का मतलब कितना है, 0.98 है। परसेंटेज में लिखोगे तो 98 हो जाएगा। ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर हैविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 98% एट 15 kVA। तो ये लोड कितना है, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी हो रहा है उस समय लोड कितना है, तो 50 kVA है, 15 kVA एट यूनिटी पावर फैक्टर, एंड पावर फैक्टर कितना दिया है, यूनिटी। ठीक है। उसके बाद ये तो गिवन डेटा है, ये मैक्सिमम जब एफिशिएंसी हो रहा है उस समय का। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात समझिएगा बाबू, ये जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है, ये डेटा तुम्हें दिया क्यों है, ये इंटरेस्टिंग है कि दिया क्यों है ना। ये जो आपका ट्रांसफार्मर है इसमें ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का डेटा दिया क्यों है। देखिए एक्चुअली हमें लॉसेस निकालने के लिए ये दिया है। क्या बोलना चाह रहे हैं सर, लॉसेस निकालने के लिए ये दिया है, मतलब ये है, बोले समझना, एट सिंस एट ईटा मैक्स मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर हो जाते हैं, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस बराबर होते हैं। इसलिए जो मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, दैट इज जो लोड केवीए है तो केवीए बाई केवीए प्लस 2 आयरन लॉस हो जाता है, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाते हैं। यहां से हमें लोड केवीए पता है, तो क्या हम आयरन लॉस निकाल पाएंगे? डेफिनेटली वी कैन फाइंड आउट द आयरन लॉस। ठीक है, हम लोग आयरन लॉस बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। फाइंड आउट करते हैं पीआई का वैल्यू, तो पीआई बिकम इक्वल टू
अच्छा चलो यहां से 2PI निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 इसको पूरा इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा केवीए रेटिंग, यानी कि 15 वैल्यूज पुट करते हैं, इसको इधर भेज दिए तो ये हो गया 15 केवीए। और केवीए में लिखोगे तो वैल्यू ये किलोवाट में आएगा, याद रखना ये चीज, जिसमें लिखोगे उसी में आएगा। तो अगर केवीए में लिख रहे हो तो वैल्यू किलोवाट में आएगा। 15 प्लस 2PI इक्वल टू 15 बाई 0.98, 15 by 0.98. This implies that 15 डिवाइड बाई 0.98 करिए, 15 डिवाइड बाई 0.98 ये आएगा 15.306, यानी कि दिस इज कमिंग एज 15 प्लस 2PI इक्वल टू 15.306। नाइस। अब अगर आप यहां से चाहें तो क्या आयरन लॉस नहीं निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं हम लोग। दिस विल गिव यू आयरन लॉस इक्वल 0.153, 0.153 क्या किलोवाट, क्या किलोवाट, इतना किलोवाट होगा। राइट, तो हमने ना आयरन लॉस निकाल लिया, हमने ना आयरन लॉस निकाल लिया कि इतना किलोवाट होगा। ओके, थैंक यू उज्जवल। अब देखो आयरन लॉस यहां से देखो ये पूरा जो पहला जो डेटा दिया हुआ था ना, ये मैक्सिमम लोड मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला, वो किस लिए दिया हुआ था? ये दिया हुआ था आपको लॉस निकालने के लिए। अब कॉपर लॉस निकालने के लिए एक चीज हमारे लिए यहां पे ना जो डेटा में मिसिंग है वो हमें समझना पड़ेगा। देखिए यहां पे ये 15 किलो केवीए का जो वैल्यूज दिया है वो तो तब दिया है जब मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रहा है। ये बात हमें पता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के समय आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होते हैं, है ना। मैक्सिमम एफिशिएंसी के समय आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होते हैं। एक्चुअली हमें जब तक एक्स पता नहीं रहेगा, फैक्टर पता नहीं रहेगा, तब तक ये कहानी ना अधूरी है। मतलब क्या, किस लोड फैक्टर पे एफिशिएंसी मैक्सिमम है ये पता होना जरूरी है। एक्स जो फैक्टर है ना वो जरूरी है यहां जानना, जो कि दिया नहीं है। हम यहां से आयरन लॉस निकाल लिए, ठीक है भाई निकाल लिए। कॉपर लॉस कहां से निकालेंगे? जब तक अगर आपने कॉपर लॉस आप नहीं निकाल पाएंगे, अगर नहीं निकालेंगे तो फिर आगे का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? क्योंकि एफिशिएंसी निकालना है हमें, और कॉपर लॉस लोड डिपेंडेंट है। जैसे जैसे लोड चेंज होगा कॉपर लॉस चेंज होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसलिए हमें ना यहां पे अगर 15 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो हमें मानना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है, ये अज्यूम करना पड़ेगा। इवन क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम मानते हैं लेट। ये ध्यान रखना, हम कलर चेंज करके लिख रहे हैं लेट। अब ये नहीं कि क्वेश्चन सर गलत है छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होता है। लेट केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज 20 केवीए। आपने माना 20 है। क्यों ये माने 20 है? क्योंकि जब मैक्सिमम एफिशिएंसी आता है तो फुल लोड पे जनरली नहीं आता है, किसी एक्स फैक्टर के लोड पे आता है। ठीक है, तो मान के चल रहे हैं कि वो 20 केवीए का होगा। या फिर अगर वो फुल लोड पे आ रहा है, यूनिटी फैक्टर पावर फैक्टर है, और अगर वो फुल लोड पे आ रहा है तो 15 केवीए भी मान सकते हैं कि 15 केवीए पे आ रहा है। ठीक है, तो आप ये भी मान सकते हैं कि वो 15 केवीए पे आ रहा है, क्योंकि नहीं दिया है तो 15 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं। तो आप जो मानना है मान लीजिए, 15 मानेंगे तो और भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए, क्योंकि अगर नहीं दिया रेटिंग देते हैं, क्योंकि ये यूनिटी पावर फैक्टर पे दिया है कि पावर फैक्टर यूनिटी है, तो हम मान लिए कि पूरा लोड ही लगाया गया है, उसी पे मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे आप कभी भी फुल लोड अप्लाई नहीं करते जनरली, जितना कि वो
ट्रांसफार्मर की लोड जितनी कैपेसिटी होती है। कभी भी आप ट्रांसफार्मर पे जितनी कैपेसिटी उतना लोड अप्लाई नहीं करते, उससे कम अप्लाई करते हो। इसलिए ये जिस पे मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रहा है वो उसी को केवीए रेटिंग मानना ये कम करेक्ट है एज कंपेयर टू 20 केवीए मानना। ये समझना जरूरी है क्योंकि यहां पे दिया है बाबू 15, अब आप क्या मानेंगे ये समझने की बात है। अच्छा, ऐसा नहीं कि 15 मानोगे तो तुम्हारा गलती हो जाएगा, नहीं, बट लॉजिकली 20 केवीए मानना, उससे ज्यादा रेटिंग मानना ज्यादा लॉजिकल है एज कंपेयर टू उतना ही रेटिंग मानना। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया है। कौन डेटा नहीं दिया है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग नहीं दिया है। तो हम कैसे बनाएंगे? इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, और हम लोग को पता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी तब होता है जब लोड के किसी फैक्टर पे होता है, वो फुल लोड पे होता नहीं है जनरली। तो इसलिए हम मान लिए, और ट्रांसफार्मर को बेसिकली फुल लोड पे ऑपरेट कराया नहीं जाता। कराया क्या जाता है? थोड़ा सा जो डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों बोले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है? क्योंकि देख रहे हो ना, इतना आवर इतना आवर इतना आवर लिख रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को जनरली 50, 60, 70% लोड पे ही ऑपरेट होता है वो। इसलिए मान लिए कि उसका केवीए रेटिंग होगा 20 केवीए। अच्छा, अब बताओ 15 केवीए का लोड लगा हुआ था, 20 केवीए है, इसलिए लोड फैक्टर इक्वल टू, लोड फैक्टर इज, इसको x मानते हैं हम आपके, x इक्वल टू लोड फैक्टर x इक्वल टू 15/20, यानी कि 15 केवीए, तो 15/20 कर दीजिए, सिंपल है 0.75, 0.75, मतलब 75% का लोड लगा था उस समय। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम थी। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कॉपर लॉस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कॉपर लॉस। इसलिए x स्क्वायर PCU इक्वल टू PI, आयरन लॉस, आयरन लॉस। दिस विल गिव यू 0.75 का स्क्वायर, यानी कि कॉपर लॉस निकाल भी सकते हैं यहां से। तो कॉपर लॉस, रेटेड कॉपर लॉस, ये कौन सा कॉपर लॉस बोल रहे हैं आप? रेटेड बटा 0.75 का स्क्वायर। दिस विल गिव यू P कॉपर इक्वल टू, आयरन लॉस कितना निकाले हो? यहां से देखो आया है ना 0.153, 0.153 डिवाइड बाई 0.75 का स्क्वायर, ये आ रहा है 0.272, 0.272। ये सब बाबू है किलोवाट में, ध्यान रखिएगा। ये किसमें है? किलोवाट में, क्योंकि हम लोग ना क्वेश्चन ही शुरू किया किलोवाट में। अब हमारे पास मिल गया आयरन लॉस और हमें मिल गया कॉपर लॉस। कहानी हो गया हमारा खत्म। स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट से। 12 आवर के लिए, फर्स्ट जो 12 आवर है उसके लिए कितना लोड लगा है? 2 किलोवाट, 0.5 पावर फैक्टर। नाउ फर्स्ट केस लेते हैं। फॉर 12 आवर, फॉर 12 आवर, 12 आवर के लिए जो आपका लोड लगा है PL, लोड पावर कितना है? दैट इज 2 किलोवाट, 2 किलोवाट। पावर फैक्टर कितना है? 0.5, 0.5। लैगिंग लीडिंग से हालांकि ट्रांसफार्मर में मतलब नहीं होता, दिया है तो हम लिख दे रहे हैं लैग, लैग। नाइस। तो इस समय आपका लोड केवीए कितना हो जाएगा? केवीए लोड, लोड केवीए कितना हो जाएगा? केवीए एल कितना हो जाएगा? पीएल दिया है ना। एक्चुअली आपको पता है ये चीज, यहां लिखते हैं कि पी जो है क्या होता है? केवीए। एक्चुअली पीएल जो है वो होता किसके बराबर है? केवीए लोड, यानी कि लोड केवीए इंटू कॉस फाई, यानी कि पावर फैक्टर इंटू कॉस फाई।
ये होता है ना V इंटू आई इंटू कॉस फाई, तो भी आई किस में आ गया, इसमें आ गया, और कॉस फाई से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसलिए आप क्या लोड के भी नहीं निकाल पाएंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो लोड के भी कितना हो गया, के भी लोड इक्वल टू पीएल, मतलब 2 किलोवाट था, सब किलो में लिख रहे हैं हम, तो 2 डिवाइड बाई 0.5, तो अब ये हो गया 2 गुना, मतलब केवीए कितना हो गया 4, यानी कि केवीए लोड इक्वल टू 4 4 केवीए, 4 केवीए का लोड लगा है। ठीक है, अब इस केस में केवीए लोड लग गया हमारे पास, तो हमें एक्स निकल जाएगा। एक्स मतलब कितना फैक्टर पे लोड लगा है, इसलिए फैक्टर लोड एक्स कैन, यानी कि लोड फैक्टर, जिसको लोड फैक्टर कहते हो, एक्स इक्वल टू जो आपका 4 केवीए है, यानी कि केवीए लोड बाय केवीए रेटिंग। कितना माने थे आप, 20 केवीए माने थे, तो ये 4/20 हो गया, मतलब एक्स हो गया इस केस में 0.2। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, इसमें बहुत कुछ तुमको सीखने को मिल जाएगा, नेटवर्क से रिलेटेड भी और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड भी, यानी कि जिसमें एक्टिव रिएक्टिव पावर जो खेलते हो उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन बन सकता है, और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड भी है, बहुत कुछ है इसमें। ओके नाइस। अब एक्स की वैल्यू हमने निकाल दिया 0.2 फैक्टर। लोड केवीए आप निकाले हुए हैं, कितना केवीए का लोड लगा हुआ है यहां पे, तो 4 केवीए का लोड लगा हुआ है, सही है। कितना घंटा के लिए है, तो 12 घंटा के लिए। अब कॉपर लॉस निकाल दीजिए, इसीलिए पीसीयू कॉपर लॉस कितना होता है, एक्स स्क्वायर इंटू पीसीयू, जो रेटेड कॉपर लॉस है, ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर इंटू रेटेड लॉस कितना निकाले वो, इधर निकालना है 0.272, 0.272, दिस विल गिव यू 0.011 किलो वाट। किलोवाट। कहानी हो गया यहां तक स्टॉप, पहला पार्ट हो गया, यानी कि जो हमने 12 आवर के लिए लोड लगाया था वो इतना केवीए का लोड था, हमें 2 डेटा चाहिए। 12 आवर के लिए जो लोड लगाया था वो 4 केवीए का लोड था, और कितना वाट कॉपर लॉस आया, तो इतना कॉपर लॉस आया। अब हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे, जब आगे सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट वाले में आते हैं, नेक्स्ट और 6 आवर, 6 घंटा के लिए, और 6 आवर। नेक्स्ट का जो 6 आवर है उसके लिए, चलिए देखिए क्या दिया है 6 आवर के लिए। 12 किलोवाट का लोड लगा है 0.8 पावर फैक्टर लैग पे। जो आपका लोड पावर है पीएल है 12 किलोवाट का, और पावर फैक्टर कितना दिया है 0.8 लैगिंग। अगर इस तरह का है तो क्या आप यहां पे केवीए लोड नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, तो केवीए एल यहां भी निकाल लीजिए, सेम प्रोसीड्यूर जाएगा जो अभी हम बनाए हैं। तो केवीएल कितना हो गया, पीएल बटा कॉस फाई, दिस इंप्लाइज 12 किलोवाट का लोड था, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 0.8, दिस विल कमिंग एज 12 भागा 0.8, 15। तो यहां पे 15 केवीए का ही लगा हुआ है। नाउ अब 15 केवीए के लिए हम लोग एक्स भी निकाले थे, इसलिए यहां लोड फैक्टर एक्स तो वही हो गया, 0.75 ही हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा, जब अगर लोड के भी उतना ही है तो हम लोगों ने इसके लिए पता है कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होता है, कहीं लिखे होंगे ना, हाँ आयरन लॉस कॉपर लॉस बराबर होता है। तो इस फैक्टर
फर्मूलेटर पे आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर ही होगा। अगर निकालना चाहे तो निकाल लो, कितना आएगा 0.532 आएगा। अगर आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, बड़ी कुछ नहीं है। तो इस केस में जो पीसीयू होगा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू रेटेड पीसीयू, यानी कि 0.75 का स्क्वायर इंटू ये वैल्यू कहां है आपका, ये जो 0.727 ना 272 है, 272, और दिस विल बी इक्वल टू उतना ही होगा जो पहले वाला आया है। अगर आप चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं, यहां ये वैल्यू लिख दीजिए, दोनों सेम ही होता है। 0.153 किलोवाट, 0.153 किलोवाट। बस हमें यही डेटा चाहिए। जब जब आप लोड वेरी करोगे ना, तो लोड वेरी कर रहे हो तो कितना केवीए का लगा रहे हो और कितना कॉपर लॉस आ रहा है, ये दो डेटा जैसे निकाल लोगे ऑल डे एफिशिएंसी निकल जाएगा। ठीक है, जैसे दो डेटा लगा दोगे ऑल डे एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब आते हैं ऑल डे एफिशिएंसी निकालने। एफिशिएंसी ऑल डे, इस तरह लिखते हैं हम लोग, ऑल डे एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल केवीए इन 24 आवर, जो टोटल आपने केवीए किलोवाट आवर, टोटल किलोवाट आवर इन 24 आवर, केवीए नहीं, किलोवाट आवर इन 24 आवर, टोटल लोड किलोवाट आवर इंटू 24 आवर डिवाइड बाई टोटल किलोवाट आवर, टोटल किलोवाट आवर इन 24 आवर प्लस, देखना फॉर्मूला, पीआई, सॉरी, पीआई इन 24 आवर प्लस पीसीयू इन 24 आवर। बस हो गया। और अगर परसेंटेज से करना है, अगर परसेंटेज ऑल डे एफिशिएंसी निकालना है, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। ये इंटरेस्टिंग, देखो फॉर्मूला ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं भी रखोगे चलेगा, कंसेप्ट इसके पीछे क्या है ये देखना है हमें। देखिए ये होता क्या है, किलोवाट आवर इन 24 आवर, ध्यान से समझना क्या है। ये कितने किलोवाट का लोड लगा था, 2 किलोवाट का, कितने देर के लिए, 12 घंटा के लिए। तो टोटल किलोवाट आवर कितना हुआ, तो 12 इंटू 2 या 2 इंटू 12, 2 किलोवाट का लोड 12 घंटा के लिए, तो कितना हो गया ये 2 इंटू 12, इतना किलोवाट हो गया पहला टर्म प्लस। नेक्स्ट आते हैं 6 घंटा, 6 घंटे के लिए कितना लगा था, 12 किलोवाट का लगा था, 12 किलोवाट 6 आवर के लिए, तो 12 किलोवाट 6 आवर के लिए प्लस। नेक्स्ट आइए इधर देखिए, नेक्स्ट का जो 6 घंटा है उसमें कोई लोड नहीं लगा है, मतलब यह है कि 0 इंटू 6, देखो तो 24 घंटा हो गया, 12 घंटा प्लस 6 घंटा प्लस 6 घंटा, तो पूरा ये लोड लगाए हो आप, दिस डिवाइड बाई। अब आते हैं, इतना तो पहले आएगा ही आएगा क्योंकि ये तो आपका आउटपुट है, आउटपुट डिवाइड बाई आउटपुट प्लस लॉस होता है ना, तो ये तो रहेगा, यानी कि 2 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 6, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये क्या हो गया आपका ऊपर वाला टर्म हो गया ये वाला। अब आते हैं आयरन लॉस 12 आवर के लिए। अब ये सब किस में बाबू, किलो में है, याद रखना ये सब किलो में ही लिखा है, तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आयरन लॉस कितना है, आयरन लॉस 0.153 किलोवाट, 0.153 किलोवाट, कितने देर के लिए, टोटल 24। क्यों 24 से मल्टीप्लाई कर दिए सर, क्योंकि आयरन लॉस चेंज नहीं होता, नो लोड से फुल लोड आयरन लॉस मान के चलते हैं कि ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट आयरन लॉस को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट प्लस
आपने कॉपर लॉस निकाला हुआ है, कॉपर लॉस निकाला हुआ है। पहला जो 12 घंटा है उसके लिए कॉपर लॉस कितना आया है 0.011 किलोवाट। तो कितना हो गया ये 0.011 इंटू 12 आवर प्लस दूसरे बार कितना आया है, इतना ही आया है, यानी कि वो कॉपर लॉस आयरन लॉस बराबर था क्योंकि वही लोड लगा था जो मैक्सिमम एफिशिएंसी के समय था। तो 0.153 0.153 कितने देर के लिए 6 घंटा के लिए, और रेस्ट के 6 घंटे के लिए अगर कोई लोड नहीं लगा है तो कॉपर लॉस भी 0 होगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो 0 इंटू 6। अब इस पूरे को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। दिस होल यहां लिख देते हैं, होल मल्टीप्लाई बाई 100 सच दैट यू कैन गेट परसेंटेज एफिशिएंसी। दिस इज कमिंग एज, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना कितना आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये हो गया 24 प्लस 24 प्लस 96, ऊपर आ रहा है 96, ठीक है। ये 12 छक्का 48 और 12 दूनी 24, तो 96 डिवाइड बाई ये हो गया पूरा बेटा एक 96 प्लस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.153 इंटू 24, 0.153 इंटू 24 ये आ रहा है 3.672 प्लस, सब किलो में है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये यहां से फिर यहां से यहां तक ये पूरा कॉपर लॉस है, राइट, यहां से यहां तक इसको निकालना पड़ेगा। तो 0.011 इंटू 12, 0.011 इंटू 12 प्लस 0.153 इंटू 6 ये आ रहा है 1.05, 1.05 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, यू विल गेट ऑल डे एफिशिएंसी। ये कितना आएगा, ये हो गया 96 प्लस 3.672 प्लस 1.05 एंड ये हो गया 96 भागा आंसर इंटू 100 आ रहा है 95%, 95.31%, 95.31%, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर। हालांकि बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर है, इतनी ज्यादा एफिशिएंसी ऑलरेडी जल्दी लाती नहीं है क्योंकि हमने वो अज्यूम किया था जो केवीए रेटिंग उसके हिसाब से आया। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑल डे एफिशिएंसी कितनी हो गई, दैट इज 95% ऑल डे एफिशिएंसी है इस ट्रांसफार्मर की, ठीक है। ठीक है, नाइस, ओके। एक बार रिप्लाई करिए, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, या क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगेन ट्रांसफार्मर से। आज ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन हम लोग खत्म करेंगे, नेक्स्ट जो सेशन है उसमें डीसी मशीन इंडक्शन मशीन का क्वेश्चन खत्म करेंगे। मतलब ये 2 सेशन में हम लोग खत्म करेंगे ये पूरा यूनिट 5 का न्यूमेरिकल्स। तो पहला जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि ट्रांसफार्मर का है अगेन। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट विल सी द डीसी मशीन वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। अब 5 kVA 100/100 वोल्ट यानी कि यूनिट टन ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज फुल एफिशिएंसी ऑफ 95% एंड आयरन लॉस ऑफ 50 watt. The transformer is now connected as an auto transformer to a 220 volt supply. If it delivers a 5 kilowatt load at unity power factor 200 volt circuit, calculate the efficiency of the operation and
करंट ड्रॉन बाय हाई वोल्टेज साइड। ओके नाइस। पहले एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर था जो फुल लोड पे 95 की एफिशिएंसी देता था, जिस समय आयरन लॉस इसके पास 50 वाट का था। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको रिकनेक्ट किया गया है ऑटो ट्रांसफार्मर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको रिकनेक्ट किया गया है ऑटो ट्रांसफार्मर में एंड इस समय ये डिलीवर कर रहा है 5 किलोवाट का लोड। किस पे? यूनिटी पावर फैक्टर पे। तब को बताना है कि एफिशिएंसी कितनी है और करंट ड्रॉन बाय द हाई वोल्टेज साइड कितना है। ओके, लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा यह है कि जो केवीए है, जब वो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है तब कितना है? 5 केवीए। ओके, V1 कितना है? मतलब कि वोल्टेज रेशियो कितना है? वो है 100/100। 110/110 वोल्ट है, यानी कि 110/110 वोल्ट ट्रांसफार्मर है। एफ की वैल्यू कितनी है? 50 हर्ट्ज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझना। ये 50 हर्ट्ज। इस समय जो आपकी एफिशिएंसी है, यानी कि जब ये 2 वाइंडिंग है उस समय एफिशिएंसी कितनी है? 95%। 0.95 भी लिख सकते हो, परसेंटेज में लिखना होगा तो 95%। ओके, किस पे? फुल लोड पे। आयरन लॉस कितना है जब ये फुल लोड पे है? तो आयरन लॉस इज पीआई की वैल्यू है, जब 2 बाइंडिंग है उस समय की बात बोल रहे हैं, हालांकि उस समय आगे भी वही होगा, इक्वल टू 50 वाट। बढ़िया। नाउ कह रहा है इस कनेक्ट किया गया ऑटो ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट सप्लाई है, यानी कि जब ऑटो ट्रांसफार्मर में कनेक्ट किया गया है तो 220 वोल्ट सप्लाई है। इफ डिलीवर्स अ 5 किलोवाट लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर टू 110 वोल्ट, यानी कि जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया गया है वो 220/110 वोल्ट है, यानी कि हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज कितना है? VH, हाई वोल्टेज साइड ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में VH की वैल्यू कितनी है? 200 वोल्ट, 220 वोल्ट है। और VL लो वोल्टेज साइड की वैल्यू कितनी है? 110 वोल्ट है। बढ़िया। तो सबसे पहले ये जो डेटा दिया हुआ है, ये पूरा ये दिया हुआ है आपको कॉपर लॉस निकालने के लिए, और रेस्ट का जो डेटा दिया है वो आगे के फर्दर कैलकुलेशन के लिए। जब इस केस में ऑटो ट्रांसफार्मर पे जब ये लोड लग रहा है तो पीएल की वैल्यू कितना सप्लाई कर रहा है? ये 5 किलोवाट। 5 किलोवाट यूनिटी पावर फैक्टर पे, 5 किलोवाट एट यूनिटी पावर फैक्टर, और ये लो वोल्टेज साइड में कनेक्टेड है। तो कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन एंड करंट ड्रॉन बाय द हाई वोल्टेज साइड। नाइस। ओके, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या कॉपर लॉस निकाल सकते हैं? बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। सारा डेटा दिया हुआ है तो हमें पता है कि एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू जो आपका लोड है, यानी कि केवीए, एफिशिएंसी ऑफ 2 वाइंडिंग लिखते हैं यहां पे, है ना, क्योंकि ये 2 ट्रांसफार्मर है इसमें, इक्वल टू केवीए ऑफ 2 वाइंडिंग। फुल लोड पे है तो आपको कोई जरूरत नहीं है, यानी कि एक्स की वैल्यू नहीं होगी, यानी कि केवीए ऑफ 2 वाइंडिंग इनटू किस पावर फैक्टर पे है? ट्रांसफार्मर फुल लोड 95% आयरन लॉस इतना, केवीए ऑफ 2 वाइंडिंग डिवाइड बाई केवीए ऑफ, क्योंकि cos फाई नहीं दिया है तो हम लोग 1 लेंगे, ये cos फाई होता है लेकिन नहीं दिया है तो 1 लेंगे,
तो केवीए ऑफ 2 वाइंडिंग इंटू कॉस फाई प्लस पीआई प्लस पीक्यू, क्योंकि फुल लोड पे दिया हुआ था इसलिए। अगर लोड फुल लोड पे नहीं होता, लिखा हुआ है ना यहाँ पे फुल लोड पे नहीं होता, तो यहाँ x के फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करते, यहाँ x, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x। तो cos फाई नहीं दिया है तो 1 मानोगे। दिस इंप्लाइज दैट 0.95 इक्वल टू कितना केवीए का लोड लगा है 5 डिवाइड बाई 5 प्लस, अच्छा अब इंटरेस्टिंग, अब देखो ये दिया है वाट में, इधर दिया है केवीए में, तो आपको ना अब सबको किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर पहले नहीं कर रहे थे क्योंकि हम सबको किलो में डील कर रहे थे। प्लस पीआई दिया है 50, अब जो भी वैल्यू आएगा आपका वाट में आएगा, प्लस पीसीयू, तो आपको मिल जाएगा यहां से पीआई का वैल्यू, सॉरी पीसीयू का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 5000 डिवाइड बाई 0.95, 5000 डिवाइड बाई 0.95 माइनस 5050 माइनस 5050, क्यों ये हो गया 5000 और प्लस 50, तो इधर करेगा तो माइनस हो जाएगा, आ गया 213 वाट, 213 पॉइंट एग्जैक्ट लिख देते हैं 16 वाट। ठीक है, हमने कॉपर लॉस निकाल लिया। ये पूरा डेटा दिया हुआ था वो किसके लिए, टू फाइंड आउट द कॉपर लॉस। अब आते हैं जब आप इसको ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करेंगे तब इसकी केवीए रेटिंग तो बढ़ती है, लेकिन केवीए रेटिंग कितना दिया हुआ है, लोड जो लगा रहे हो 5 किलोवाट का ही लगा रहे हो। अब केवीए ऑटो ट्रांसफार्मर पहले निकालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एफिशिएंसी निकाल पाएंगे। तो केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, केवीए ऑटो, क्या फॉर्मूला होता है हमको, केवीए ऑटो इक्वल टू ए ऑटो डिवाइड बाई, यानी कि टर्न्स रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइड बाई ए ऑटो माइनस 1 इनटू केवीए ऑफ 2 वाइंडिंग। यही तो फॉर्मूला होता है जो हम लोग पढ़ के आए हैं। ओके, अब ए ऑटो का वैल्यू कितना हो गया, यानी कि टर्न्स रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर कितना होता है, हाई वोल्टेज साइड डिवाइड बाई लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज, मतलब यहां है 220 बटा 110 मतलब 2। ठीक है, ये 2 हो गया, ये है 2। अब यहां पुट करिए, दिस विल गिव यू केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इक्वल 2 बटा 2 माइनस 1 इंटू कितना है 5 केवीए दिया हुआ था, तो दिस विल बी कमिंग एज 10 केवीए। एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर बनाए हो उसका केवीए रेटिंग बढ़ गया और वो कितना हो गया 100 केवीए हो गया। इट इज नॉट 55 केवीए, सॉरी ये 10 केवीए हो गया, अब 5 केवीए नहीं रहा। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 10 केवीए तो आपका ट्रांसफार्मर का रेटिंग हो गया, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में वही रहता है। आपने लोड कितना लगाया है यहाँ पे, जो लोड लगाए हो पीएल, दैट इज द 5 किलोवाट एट यूनिटी पावर फैक्टर। यहां पे पावर फैक्टर कितना है, यहां पावर फैक्टर कितना है, दैट इज 1, यूनिटी पावर फैक्टर है। तो ये लोड कितना लगाया हो आप, केवीए एल कितना है, दैट इज द 5 ओनली। अच्छा, नाउ देखिए क्या बोल रहे हैं, जो आप ऑटो ट्रांसफार्मर जब बनाए उस समय ये केवीएल लोड केवीए कितना है, वो है आपका 5 किलोवाट इंटू कॉस 5 ही है, यानी कि 5 ही है, 5 केवीए है। तो इस समय एक्स फैक्टर कितना हो गया, कितना फैक्टर का लोड लगाए हो आप, एक्स इक्वल टू 5/10, 5/10 मतलब 0.5, आधा है। तो यहां पे जो लोड फैक्टर है वो आधा है, पूरा लोड नहीं लगा है, आधा लोड लगा है ना। जो केवीए रेटिंग आप ट्रांसफार्मर की निकाल रहे हो उसमें पूरा लोड नहीं लगा है, आधा ही लोड लगा है। अच्छा ठीक है,
ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए बढ़िया। तो ये ना आधा ही लोड लगा है। अब क्या एफिशिएंसी निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। इसलिए एफिशिएंसी परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब परसेंटेज लिख देते हैं, परसेंटेज एफिशिएंसी ऑटो ट्रांसफार्मर कितना हो गया? तो x इंटू केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इंटू कॉस फाई, यूनिटी पावर फैक्टर लोड लगा है कॉस फाई, या फिर आप डायरेक्ट लोड से भी निकाल सकते हो, दैट इज नॉट अ इशू। या फिर आप x इंटू ऑटो ट्रांसफार्मर करिए तो वो भी कितना आएगा? 5 ही आएगा, लोड भी आप 5 ही लगाए हो तो वो ही एक ही बात होता है। डिवाइड बाई x इंटू केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इंटू कॉस फाई प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस के लिए पूरा खेल हुआ है ये x जो निकाले हो, तो x स्क्वायर इंटू पीसीयू रेड कॉपर लॉस। ठीक है, दिस विल कमिंग एज, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी है? 0.5, तो ये 5 ही आएगा ये ऊपर वाला, लेकिन अब 5 किलो में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे वैल्यूज किलो में है। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई और 100 से मल्टीप्लाई भी है। एक्चुअली मल्टीप्लाई बाई 100, दिस मल्टीप्लाई बाई 100 नीचे लिख देता है। दिस इंप्लाइज 5 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस आयरन लॉस कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में? 50 वाट। 50 वाट चेंज नहीं होता बेटा, लॉस चेंज नहीं होता। आप 2 वाइंडिंग बनाओ या और ट्रांसफार्मर बनाओ तो केवीए रेटिंग चेंज होता है, लॉसेस विल बी वहीं। कॉपर लॉस आप निकालने हैं कितना? 213.1, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू 213.16 गुना 100, बस हो गया, कहानी खत्म। दिस विल कमिंग एज, यहां से एफिशिएंसी हमारा निकल जाएगा, ये हो जाएगा 5000 प्लस 50 प्लस 0.5 स्क्वायर इंटू 213.16 एंड ये 5000 भागा आंसर मल्टीप्लाई बाई 100। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का आपको पता है कि एफिशिएंसी बढ़ जाता है 97.97% हो गया, 98 नॉट 7, 98%, 97.98%। देखो ये क्यों बढ़ जाता है? क्यों बढ़ा आपका एफिशिएंसी ओवरऑल? क्योंकि जो केवीए सप्लाई करता है ना वो ज्यादा हो जाता है, जो केवीए सप्लाई जो करता है वो ज्यादा हो जाता है। अब केवीए सप्लाई किया, लॉसेस वही है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है ट्रांसफार्मर की। तो ये 97.98% के एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर रहा है। नेक्स्ट, अब इतना ही क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में क्या है कि आप हाई वोल्टेज साइड का करंट भी निकालिए। हाई वोल्टेज साइड ना, इधर का करंट, एक मिनट रुक जा, करंट ड्रॉन बाय हाई वोल्टेज साइड। तो केवीए रेटिंग आप निकाल चुके हैं, तो इसलिए करंट भी निकल जाएगा। केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इक्वल टू VL इंटू IL, तो लो वोल्टेज साइड का, इक्वल टू VH इंटू IH। एक्चुअली ये हाई वोल्टेज साइड का बोल रहा है, तो हम हाई वोल्टेज साइड वाला निकाल लेंगे यहां से। तो दिस इंप्लाइज दैट IH इक्वल टू KVA ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, KVA ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर बटा VH हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज। KVA ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर आपने 10 निकाला है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 करना पड़ेगा।
एंड VH कितना है 220, हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज दोनों ऐड किए हो 220। बस इसको सॉल्व करिए, विल गेट द आंसर। 10,000 डिवाइड बाई 220, 45.45 45.45 एम्पेयर। यानी कि हाई वोल्टेज के साइड का जो करंट होगा वो कम होता है डेफिनेटली, वो कितना होगा, इतना होगा। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दो आपसे क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि हाई वोल्टेज साइड का करंट निकाल दीजिए, और जब ऑटो ट्रांसफार्मर बनाए हो तो एफिशिएंसी निकाल दीजिए। जब आपका केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर का चेंज हो रहा है, जब उसको ऑटो ट्रांसफार्मर बना रहे हो। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो हमने जो क्वेश्चन आज सॉल्व किया है वो एफिशिएंसी से रिलेटेड सॉल्व किया है, ऑटो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सॉल्व किया है, नेक्स्ट आपके पास लॉस से रिलेटेड सॉल्व किया है, एंड जो आपके पास बेसिक क्वेश्चन होता है ईएमएफ इक्वेशन, इसका क्वेश्चन सॉल्व किया है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका, जो कि डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन से रिलेटेड होगा। तो आज के लिए थैंक यू। आपको अगर इसमें डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।